आज हम लोग जानेंगे कपल क्या होता है। कपल, ठीक है। कपल क्या है? टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फॉर्म अ कपल, ठीक है। यानी कपल दो फोर्सेस का एक कॉम्बिनेशन है, जो दोनों फोर्स कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, उनके डायरेक्शन अपोजिट होने चाहिए, जस्ट अपोजिट होने चाहिए। जस्ट अपोजिट कहने का मतलब हो गया एंटी पैरेलल, इसीलिए यहाँ पे अपोजिट पैरेलल बोला गया। एंटी पैरेलल या अपोजिट पैरेलल बात एक ही होती है। एंटी पैरेलल या अपोजिट पैरेलल का मतलब होता है ऐसे, मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन। भाई बस समझ में तो समझ गया ना कि टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, मतलब उनकी लाइन जो है वो सेम नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे आ गए, ठीक है, ऐसे नहीं आनी चाहिए, ठीक है, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। तो टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फॉर्म अ कपल। तो मैंने आपको समझाने के लिए एक रॉड बनाया है। सपोज ये एक रॉड है और बीच में एक पॉइंट ओ है, ठीक है, बीच में एक पॉइंट ओ है जहाँ पे हमने इसको फिक्स कर दिया है। अब ये इसके अबाउट रोटेट कर सकता है। तो अगर मैं दो फोर्सेस लगाऊं, एक फोर्स ऐसे लगा देते हैं और एक फोर्स ऐसे लगा देते हैं, यानी पॉइंट ऑफ रोटेशन के इधर और उधर, एक ही साइड नहीं लगाना है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ रोटेशन के इधर और उधर अगर बराबर बराबर फोर्स लगा दिए जाए, ये भी एफ है और ये भी एफ है, बराबर बराबर फोर्स, देख रहे हैं, बिल्कुल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ। बॉडी है पॉइंट ऑफ रोटेशन के अबाउट, ठीक है, बराबर बराबर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, इक्वल फोर्सेस हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हैं और उनकी लाइन मैच नहीं कर रही। इसकी लाइन इधर जा रही है, इसकी लाइन इधर जा रही है, दोनों लाइंस में गैप है। तो इस तरीके से जो बना है इसे कहते हैं कपल। अब देखते हैं एस्टिमेशन एंड डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ कपल, यानी मोमेंट कपल तो बता ही चुके हैं, है ना। तो मोमेंट ऑफ कपल को एस्टिमेट यानी उसका फॉर्मूला कैसे देखेंगे, फॉर्मूला कैसे निकालेंगे और उसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो ये सब देखना है। तो कंसीडर सिचुएशन, मान लीजिए कि आपके पास ये एक रॉड है, ये ओ फिक्स पॉइंट है जिसके अबाउट ये घूम सकता है और हमने कपल क्रिएट किया है। कपल कैसे क्रिएट होता है? कपल ऐसे क्रिएट होता है कि पॉइंट ऑफ रोटेशन के अगल और बगल आपको दो बराबर फोर्स लगाने हैं और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन लगाने हैं, तो कपल क्रिएट हो जाता है। तो कुल मिला के ये कपल है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मूवमेंट निकालना है, मूवमेंट मतलब टॉर्क निकालना है, ठीक है। तो आप एक चीज़ नोटिस करिए कि यहाँ पे दो टॉर्क मिल रहे हैं। पहला टॉर्क ये फोर्स दे रहा है, दूसरा टॉर्क ये वाला फोर्स दे रहा है। इस वाले फोर्स की वजह से आप नोटिस करिए ये ऐसे घूमेगा, मतलब ये इसका जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो ऐसे होगा, और इसकी वजह से जो होगा वो ऐसे होगा। यानी एक तरीके से क्या दिखाई दे रहा है, दोनों का जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो सेम है, ठीक है, मतलब सेंस ऑफ रोटेशन और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन जो है वो सेम है। इसका मतलब जो भी टॉर्क निकलेगा हम उसको ऐड करेंगे। आई बात समझ में? तो मोमेंट ऑफ कपल ठीक है, मोमेंट ऑफ कपल टो लिख देता हूँ, ठीक है, मतलब इस पूरे कपल का जो मोमेंट है टो, वो हो जाएगा टो 1 प्लस टो 2, पहला और दूसरा, ठीक है। तो पहला टॉर्क क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखिए, अगर ये फोर्स है तो पॉइंट ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये ओ ए हो गया, तो इसके लिए हो गया एफ इंटू ओ ए, कोई दिक्कत? ऐसे ही सेकेंड वाले पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, ओ बी, एफ इंटू ओ बी, समझ गए? यानी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप देख रहे होंगे टॉर्क कैसे निकाला जाता है। जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता है उसके परपेंडिकुलर जो होता है उसी को आर माना जाता है ना। तो ओ से बी तक इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया और ओ से ए तक इस वाले फोर्स के लिए हो गया। तो अगर मैं दोनों को कॉमन कर लूँ, एफ कॉमन, देखिए एफ कॉमन हो जाएगा तो कितना हो गया, ओ ए प्लस ओ बी हो गया। ओ ए प्लस ओ बी हो जाएगा तो टॉर्क इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा एफ इंटू ए बी। ओ ए और ओ बी दोनों को ऐड कर देंगे तो ए बी हो जाएगा। ए बी किसके बराबर है? डी के बराबर है, ठीक है। तो बराबर क्या हो गया, एफ इंटू डी। तो ये आ गया मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला कि मोमेंट ऑफ कपल कैसे निकलेगा, जब दो में से किसी भी एक फोर्स, यानी कपल में दो फोर्स होते हैं, दोनों फोर्स बराबर होते हैं, तो किसी भी एक फोर्स को लिख दीजिएगा यहाँ, और उन दोनों फोर्स के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा,
ठीक है। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कपल आर्म भी कहते हैं, डी को कपल आर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो कपल आर्म की जो लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका पूरा क्या निकल आएगा, मोमेंट ऑफ कपल निकल आएगा। तो इसी फॉर्मूले को अगर मैं डेफिनेशन बना कह दूँ तो यही डेफिनेशन हो जाए किसकी, मोमेंट ऑफ कपल। तो डेफिनेशन क्या हुआ, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द टू फोर्सेस क्रिएटिंग द कपल एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो वही लिखा हुआ, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द टू फोर्सेस फॉर्मिंग अ कपल, यानी कपल के दो में से किसी भी एक फोर्स को ले लेंगे एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम जो है उससे अगर हम क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोमेंट ऑफ कपल आ जाएगा। चलिए मोमेंट ऑफ कपल के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखा है टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन act vertically upward and downward respectively at the two ends of a uniform rod। मतलब एक यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, और एक फोर्स वर्टिकली ऊपर की तरफ काम कर रहा है, ठीक है, और एक वर्टिकली डाउनवर्ड्स काम कर रहा है, ठीक है। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 न्यूटन है, ठीक है। आप गौर से समझिएगा, मतलब धीरे धीरे उन्होंने कपल शब्द का नाम नहीं लिया लेकिन बताया कपल ही है कि दो फोर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन है। कपल की यही तो कंडीशन होती है, दोनों फोर्स बराबर होते हैं, दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। तो एक बोला गया वर्टिकली अपवर्ड, एक बोला गया वर्टिकली डाउनवर्ड रिस्पेक्टिवली एट द टू एंड्स ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर। यानी जो बीच में जो डी है यानी दोनों का लेंथ है वो 1 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो विच इज़ पाइवोटेड एट द सेंटर, सेंटर पे पाइवोट किया गया है। तो बस समझ गए कि पाइवोट के अगल बगल दो फोर्स, दोनों बराबर, दोनों अपोजिट, दोनों एंटी पैरेलल, मतलब क्या है, इनडायरेक्टली वो कपल ही कह रहा है। तो पहला सवाल है ड्रॉ दी डायग्राम, तो डायग्राम तो हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और पूछा गया डिटरमाइन द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स। तो माय डियर रिजल्टेंट क्या है, यानी दोनों फोर्सेस का टोटल, और दोनों फोर्सेस का टोटल किससे निकलता है, मोमेंट ऑफ कपल से निकलता है ना। रिजल्टेंट इस केस में क्या होता है, तो इज इक्वल टू एफ इंटू डी मोमेंट ऑफ कपल। तो हियर जो रिजल्टेंट मोमेंट होगा उसका फॉर्मूला सीधे सीधे डायरेक्टली क्या लगाया जा सकता है, एफ इंटू डी। आप अगर पूरा बेसिक तरीके से चले जाएंगे, आप अगर डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि ये कपल है और टोटल रिजल्टेंट निकालने का मतलब हमें मोमेंट ऑफ कपल निकालना है, अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो फिर आपके लिए दिक्कत है। फिर आप इसका भी मोमेंट निकालोगे, फिर इसका मोमेंट निकालोगे, फिर दोनों को ऐड करोगे, तो लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। ऐसे क्या है कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कपल है और हमें रिजल्टेंट मोमेंट निकालना है, यानी मोमेंट ऑफ कपल निकालना है पूरा। तो मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला सीधे ये होता है, तो डायरेक्ट आपने टो बराबर एफ यानी दो में से कोई भी एक फोर्स यानी 2 और बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है कपल आर्म 1, तो बराबर 2 न्यूटन मीटर। ये आपका आंसर हो गया, बात खत्म, ठीक है। और इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर आपको डायरेक्शन लिखना है तो आप लिख सकते हैं, इस फिगर के अकॉर्डिंग ये ऐसे घूमेगा, ऐसे मतलब क्लॉकवाइज।